आज हम लोग बात करते हैं रीजनिंग में कैलेंडर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कैलेंडर से एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है कि जो भी हम कैलेंडर यूज करते हैं, कौन सा कैलेंडर यूज करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर। कैलेंडर से एक क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है, कोई भी डेट दे देगा और बोलेगा कि बताइए आज कौन सा दिन है। तो इसके लिए कि अगर कोई दे देता है, जैसे अभी मैं बात करूं कोई भी दिन, जैसे आज की मैं बात करूं या किसी भी दिन की बात करूं, तो जैसे एक मान लीजिए तारीख है, कोई भी तारीख अगर ले लेते हैं, मान लीजिए 13 अक्टूबर 2021। अगर मैं ये डेट ले लेता हूं 13 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिन होगा, पूछा जा रहा है 13 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिन होगा। अगर आपको दिन निकालना है तो क्या करना होगा, देखिए कौन सा दिन होगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले बात हमें कुछ चीजों की जरूरत होगी। 13 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिन होगा, इसके लिए मुझे कुछ चीजों की आवश्यकताएं होंगी। वो चीजें क्या क्या हो सकती हैं वो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला पॉइंट आता है क्या कि अगर हमें दिन की कोडिंग के बारे में पूछा जाए तो ये देखिए, तो 0 1 2 3 4 5 6। अब ये आपके पास डाटा हुआ है, दे रखा है 0 1 2 3 4 5 6। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कि अगर यहाँ पे कौन सा डे हम रखेंगे, क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, यहाँ पे कौन सा डे रखेंगे तो इसमें बोलते हैं फ्राइडे यानी कि शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे। यहां पर शनिवार यानी सैटरडे, यहां पर रविवार यानी कि संडे, यहां पर सोमवार यानी कि मंडे, यहां पर मंगलवार यानी कि ट्यूसडे, यहां पर बुधवार यानी कि वेडनेसडे, यहां पर गुरुवार या बृहस्पतिवार, यानी कि थर्सडे। अब देखिए, अगर आपके पास ये डाटा है, अगर आपसे पूछा जाए कि 0 किसकी होगी, फ्राइडे की, 1 शनिवार की, 2 रविवार की, 3 सोमवार की, 4 मंगलवार की, 5 बुधवार की, 6 गुरुवार या बृहस्पतिवार की होगी। अब ये कोड दिन के लिए रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए महीने का कोड क्या होगा, ये कोड किसका है, दिन का कोड है। अब महीने का कोड ध्यान दीजिए, तो देखिए एक कोड होगा, उसके बाद एक के बाद 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, फिर उसके बाद 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। अब ध्यान दीजिए, तो ये महीनों के कोड के बारे में बात करेंगे आपसे, और ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए, किसी भी कोड को रखने के लिए, किसी भी चीज को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक ट्रिक की जरूरत पड़ती है ताकि हम उसे अच्छे से कवर कर सके। तो जैसे अभी मैं बात करूं महीने की कोड में देखे जाए तो आपको पता है सबसे पहला पॉइंट आता है कि एक, तो बताइए क्या होती है, हर किसी की माई क्या होती है, एक होती है। यानी मई की कोड क्या बन जाएगी, एक, क्योंकि माई सबकी क्या होती है, एक होती है। तो हर किसी की माई क्या होती है, एक, तो मई की कोड कितनी हो गई, एक। दूसरा पॉइंट आता है 2, तो यानी हर किसी की माई क्या होती है, एक, तो यानी कोड क्या बन गया, मई की, एक, तो मई की कोड क्या है, एक, यानी हर किसी की माई एक होती है। 2 क्या, 2 जाहिर सी बात है, हमने अंग्रेजों से क्या कहा, भारत 2, यानी कि इसकी कोडिंग कितनी हो गई, 2, तो यानी अगस्त की कोडिंग कितनी हो गई, 2। तीसरा क्या आएगा, आपको पता है कौन सा महीना तीसरा होता है, तो मार्च महीना तीसरा होता है, तो मार्च -फन, तो फन मतलब फेब और नवंबर। तो आपको पता है कि मार्च है फन, तो आपको पता है कि मार्च के पहले फरवरी आता है, उसमें भी मनोरंजन होता है, क्योंकि वैलेंटाइन डे, ये डे जितने भी होते हैं, ठीक है। और उसी में अगर फरवरी है, वैलेंटाइन डे, ये सब वो सब जो भी मनोरंजन किया गया, मार्च में होली आता है, नवंबर में चिल्ड्रन डे आता है। तो मार्च है फन, यानी कि एफ से फरवरी, एन से नवंबर, मार्च तो है ही, तो मार्च है फन,
फन का मतलब F से फरवरी, N से नवंबर। 4 की बात करें तो जून की कोडिंग 4 होती है। अब याद कैसे करेंगे? जूनागढ़ की चढ़ाई, जूनागढ़ की चढ़ाई से याद करेंगे जून की कोड 4। तो अब 5वां क्या होगा? 5 होता है सितंबर। सितंबर माने सितंबर और दिसंबर। तो सितंबर एंड दिसंबर की कोड कितना होगा? 5 होगा। कैसे याद करोगे? सितंबर। अब आपको पता है कि ठंडी में अक्सर हमारे भारतीय संस्कृति में शादियां नहीं होती थी, बड़ी कम होती थी, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश था। जिस वजह से है भी, जिस वजह से यहाँ पर क्या होता था, जो शादियां होती थी गांव में, वो क्या होता था, फसल की वजह से, क्योंकि खेतों में फसल होते थे, खेत खाली नहीं होते थे, इसलिए शादी ब्याह अक्सर गर्मी में होते थे। लेकिन जब से शहरीकरण हुआ तो शहरों में की वजह से प्रचलन चल गई कि ठंडियों में शादी होने लगी। तो इसीलिए कि सितंबर दिसंबर में अगर शादी जब नहीं हो रही है और आप शादी करोगे तो उस समय पंडित लोग खाली रहेंगे, तो इस वजह से एक नहीं 5-5 पंडित मिलकर शादी कराएंगे सितंबर दिसंबर में। लेकिन याद रखिएगा ये पहले था, अब तो शहरीकरण हो गया है, अब तो ठंडी में भी पंडित नहीं खाली रहते। तो याद रखिए सितंबर दिसंबर, तो सितंबर दिसंबर में अगर शादी कर रहे हो तो 5-5 पंडित लोग मिलकर कराते थे, बट अब नहीं। ठीक। छठा क्या हो गया? अप्रैल और जुलाई। अप्रैल और जुलाई की कोड कितना हो गया? 6। तो यानी अप्रैल की जूली क्या होगी? 6 यानी 6। तो अप्रैल की जूली छक्का। हमारा काम है सिर्फ इस चीज को याद करने के लिए, बाकी इससे कोई भी चीज अगर होती है किसी को दिक्कत तो उसके लिए तहे दिल से माफी मांगते हैं, लेकिन सिर्फ यही कहना चाहेंगे अप्रैल की जूली छक्का। तो यानी अप्रैल और जुलाई का कोड क्या होगा? 6। 7वां आता है अक्टूबर की जान, यानी अक्टूबर और जनवरी। अक्टूबर की जान 7। तो आपको कहते हैं कि जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो क्या कहते हैं? हम दो जिस्म एक जान, है ना, हम 7 जन्मों के साथी। तो ऐसे ही अक्टूबर की जान कौन है? 7 है। यानी अक्टूबर और जनवरी का कोड कितना हो गया? 7। फिर से मैं कोड आपको रटा देता हूं। देखिए मई की कोड 1 होगी, क्योंकि हर किसी की मई कितनी होती है? 1। 2 यानी भारत 2। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगस्त, क्योंकि किस महीने में हमने कहा भारत 2? अगस्त में कहा। तो भारत 2 यानी अगस्त की कोडिंग कितनी हो गई? 2। तीसरी कोडिंग क्या होगी? मार्च तीसरा महीना होता है, तो मार्च है फन। मार्च तीसरा महीना है तो मार्च है फन। मार्च के पहले फरवरी आता है, फन में एफ आया तो फरवरी, एन में नवंबर आया तो नवंबर, यानी मार्च है फन। तो यानी 3 महीनों की कोडिंग 3 होती है। 4 जूनागढ़ की चढ़ाई, तो जून की कोडिंग कितनी होगी? 4। फिर आता है 5 पंडित मिलकर शादी कराएंगे, यानी सितंबर, यानी सितंबर दिसंबर में अगर शादी करते हैं तो 5 पंडित मिलकर शादी कराते हैं, यानी सितंबर दिसंबर की कोड कितना हो गया? 5। 6 अप्रैल की जूली छक्का, यानी अप्रैल और जुलाई का कोड कितना हो गया? 6। उसके बाद आता है 7 अक्टूबर की जान 7, यानी अक्टूबर और जनवरी का कोड कितना होगा? 7 होगा। तो कुल मिला के आपने देखा जो भी मैंने बताया उसमें सिर्फ याद करने की ही ट्रिक थी, और कोई भी वजह नहीं है कि किसी भी तरीके से आपको जैसे भी याद हो, क्योंकि हमें इन महीनों की कोड की बहुत आवश्यकता होगी। हाँ, अगर लीप वर्ष होगा, कौन सा वर्ष? लीप वर्ष होगा, यानी अधिवर्ष, तो आपको पता है इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जनवरी और फरवरी के कोड में से एक क्या कर लेना होगा? माइनस कर लेना होगा, एक घटा लेना होगा। यानी जब भी कभी भी आपसे क्वेश्चन आएगा कि ये लीप वर्ष है यानी ये अधिवर्ष है, तो इसके लिए करना क्या होगा? जनवरी और फरवरी के कोड में से क्या कर दोगे? एक माइनस कर दोगे। तो बताइए, अगर जब भी कभी भी आपसे पूछा जाए कि किसी भी महीनों की कोडिंग कितनी आएगी और कितना होता है, तो इसके लिए सबसे पहले आप दिनों की कोडिंग को ध्यान रखेंगे। दिन की कोडिंग में आप याद रखिए, याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 फ्राइडे होगा तो 0 से शुरू करिए। अगर 0 फ्राइडे पे है तो 1 सैटरडे पे होगा, 2 संडे पे होगा, 3 मंडे पे होगा, 4 ट्यूसडे पे होगा, 5 वेडनेसडे पे होगा, थर्सडे 6 पे होगा, यानी 0 से फ्राइडे लेना है। महीनों की कोड की बात करें तो आपको पता है कि हर किसी की मई 1 होती है, तो 1 मई होती है, इस वजह से मई की कोड 1 हो गया। 2 भारत 2 यानी अगस्त का कोड 2 हो गया। 3 मार्च है फन, इसका मतलब फरवरी मार्च नवंबर। 4 जूनागढ़ की चढ़ाई। 5 सितंबर यानी सितंबर दिसंबर। उसके बाद 7 यानी 6 अप्रैल की जूली छक्का। उसके बाद 7 अक्टूबर की जान 7। इस प्रकार से आपने देखा सभी महीनों के कोड याद हो गए। अब आते हैं
ये कैसे क्वेश्चन करेंगे सर, कैसे दिन पता करेंगे, ये देखते हैं। सबसे पहला काम क्या करना होगा, आपको ईयर लिख लेना होगा। क्या लिख लेना होगा, ईयर। फिर प्लस उस ईयर को 4 से भाग कर लीजिएगा। ईयर को क्या करना होगा, 4 से भाग, और इससे ही मतलब है कोशिएंट यानी भागफल से मतलब है, भागफल से। रिमाइंडर कुछ भी आए इससे नहीं मतलब है, इसी से मतलब है। उसके बाद क्या करिएगा, इसके बाद क्वेश्चन के बाद मंथ का कोड लिखिएगा, मंथ कोड, महीने का कोड लिखिए, फिर दिन यानी तारीख लिख लीजिए, जो डेट है यानी कि तारीख। ध्यान रखिए, सबसे पहला काम क्या होगा, जो साल है वो ले लीजिए, उसके बाद ईयर ले लीजिए, उसके बाद जो भाग करके आए भागफल 4 से भाग करने, उसके बाद महीने कोड, तारीख। जैसे अब आपको पता है सबसे पहला काम, और उसके बाद यानी कि आपको करना क्या होगा, इसको लेने के बाद जो क्या आएगा, योगफल आएगा। क्या आएगा, योगफल। उस योगफल को क्या करना है, योगफल आएगा उसको 7 से भाग करिएगा, और जो शेष आएगा, शेष मतलब रिमाइंडर यानी सम, तो 7 से भाग करिएगा, जो रिमाइंडर आएगा वही दिन होगा। अब जैसे 13 अक्टूबर 2021 की बात अगर हम करें, क्योंकि आज 13 अक्टूबर 2021 है, तो आज कौन सी तारीख है, इस दिन है, इसको अगर हमें जानना हो तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहला काम हम ईयर लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, ईयर, तो 2021। अब इसको 4 से भाग करिए, तो देखिए 2021 को अगर हम 4 से क्या करें, भाग करें, तो 4 पंचे कितना हो गया, 20, कट गया। अब ये क्या हो गया, 21 उतारना है तो आपको एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, और 21 उतर गया, तो 4 पंचे 20, कितना बच गया, 1। तो आपने देखा क्या, पहला काम ईयर है, ईयर को 4 से भाग करिए, और जो ये आता है उससे मतलब है, तो कितना हो गया, 505। फिर से समझिए, सबसे पहला काम ईयर लिखिए, दूसरा काम ईयर को 7 से क्या करिए, 4 से क्या करिए, भाग करिए। तीसरा काम क्या करना होगा, आपको मंथ का कोड लिखना होगा। तो मंथ कौन सा है, अक्टूबर, तो अक्टूबर की जान कितनी है, 7, तो यानी आपने क्या रख लिया, 7। उसके बाद क्या करना होगा, डेट, तो बताइए कितनी तारीख है, 13 अक्टूबर, तो कितना लिख दिया, 13। सबको क्या कर लीजिए, ऐड। तो जब सबको ऐड करेंगे तो 5 1 कितना हो गया, 6, 6 7 कितना हो गया, 13, 13 और 3 कितना हो गया, 16। फिर से ऐड करिए, 5 1 6 7 13 13 3 16, कितना हो गया, 6 2 1 3 3 1 4, 5 ऐसे उतर गया और 2 ऐसे उतर गया। फिर से जोड़ लीजिए एक बार ताकि कोई गलती ना हो, 5 1 6 7 13 13 3 16, 1 2 1 3 3 1 4, 5 ऐसे 2 ऐसे। अब इनको 7 से क्या करिए, भाग करिए। किससे भाग करिए, 7 से, तो 7 त्रिक 21। अब बचा क्या, 25 में से 21 गया कितना है, 4 आ गया, और यहां बचा 44 ले लिया। 7 का टेबल पढ़िए, 44 से ज्यादा ना हो, 7 6 जा 42, तो आपने क्या कर लिया, 4 में से 2 गया, 2 आएगा। अब आपने 6 उतार लिया, कितनी बार जाएगा, 7 त्रिक 21, 7 3 जा 21, यानी 26 में से 21 गया, कितना आएगा, 5 आएगा। तो अब आपको पता डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो 5 है, तो 13 अक्टूबर 2021 को 5 का मतलब कौन सा दिन आएगा, 5 का मतलब ये देखिए दिन का कोड बुधवार, तो इसका मतलब वेडनेसडे होगा, वेडनेसडे, यानी कि 13 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिन होगा, बुधवार। तो बात समझ में आ गया। अगर आपको कभी भी कोई भी डेट दिया है, तारीख दिया है, और आपसे पूछे उस दिन कौन सा दिन होगा और महीना दे दे, तो हम क्या करेंगे उस साल, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी दिन निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमारा देश कब आजाद हुआ था, तो सबको पता है 15 अगस्त 1947। अब ये निकालना है कि कौन से दिन आजाद हुआ था, ये पता करना है। तो सबसे पहला काम क्या लिखते हैं, ईयर लिख लेते हैं। दूसरा काम, ईयर को 4 से क्या करिए, भाग करिए, तो 4 चौक 16, 19 में से 16 गया कितना आएगा, 3, 34, कितनी बार जाएगा, 4 8 32, कितना हो गया, 2। अब कितनी बार जाएगा, 4 8 32, तो अब ये 27 उतार लीजिए, 4 6 24, हो गया 3, यानी कि 486। अब महीना क्या है, पहले ईयर लिखते हैं, ईयर को 4 से भाग करके जो भागफल आता है वो लिख लेते हैं। महीना कितना है, अगस्त, तो इसकी कोड कितनी होगी, 2, फिर तारीख लिख दीजिए 15। देखिए 4 काम करते हैं। सबसे पहला काम सन लिखिए, उस सन को 4 से भाग करिए, भागफल जो है वो लिखिए।
उसके बाद जो महीना है उसका कोड लिखिए, तारीख लिख दीजिए, अब सबको जोड़ लीजिए। 7 6 13 2 15 5, 7 6 13, 13 2 15, 15 5 20, कैरी कितना आ गया 2, 4 2 6, 6 8, 4 2 6 8, 14, 14 1 15, कैरी कितना 1, 9 1 10, 10 4 14, 1 1 2। अब इसको 7 से भाग करिए, कितनी बार जाएगा, 7 त्रिक 21, बचा कितना 3, 7 पचे 35, कट गया। अब ये 0 बच गया तो यहाँ 0 बढ़ा लीजिए चाहे तो क्या मिल गया, अब हमें रिमाइंडर कितना मिल रहा है 0, यानी कि शेष कितना मिल रहा है 0। तो आपको पता है, ये देखिए 0 कौन सा दिन आ रहा है, फ्राइडे। 0 का कोड क्या है, फ्राइडे, यानी जब हमारा देश आजाद हुआ उस दिन कौन सा दिन था, शुक्रवार। कौन सा दिन था, शुक्रवार। तो आपने क्या देखा कि जब भी कभी भी अगर मैं आपसे कहूं तो आप चाहे तो निकाल के रख लेना HW में, या जैसे भी बात करें कमेंट करके भी आप बता सकते हैं कि आपको ये बताना है कि 1 सितंबर 1 सितंबर 1939 और 1945, यानी ये सेकेंड वर्ल्ड वार है। याद रखिएगा, सेकेंड वर्ल्ड वार आपका 1 सितंबर 1939 से चालू हुआ, 2 सितंबर 1945 को खत्म हुआ। तो आपको बताना है कि कमेंट में बताइएगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार किस दिन चालू हुआ, किस दिन खत्म हुआ। तो 1 सितंबर 1939 और 2 सितंबर 1945 आपको डे निकालना है। अगर आप निकालते हैं तो आप बताइएगा कितना, कौन कौन सा दिन था, वो दिन क्या था जिस दिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हुआ, वो दिन क्या था जिस दिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। अब आप क्या कर सकते हो, आपको अगर अपना डेट ऑफ बर्थ पता है तो आपको, अगर नहीं पता किस दिन पैदा हुए थे तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ से वो दिन निकाल सकते हो। आने वाले समय में 2080 2090 आप कब अपना बर्थडे मनाओगे और किस दिन मनाओगे वो आप फाइंड कर सकते हो। कब तो नहीं मतलब, लेकिन ये कौन से दिन मनाओगे ये फाइंड कर सकते हो, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ आपको रटा होगा, ईयर आपको जो चाहिए वो निकाल सकते हैं। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में बात करें तो आपको कई बार ये पेपर आता है कि कौन सा कैलेंडर कब यूज होता है, यानी रिपीटेड कैलेंडर। तो रिपीटेड कैलेंडर को लेकर अगर बात करें तो कई बार पेपर में क्वेश्चंस पूछता है कि ये कैलेंडर दोबारा कब यूज होगा। तो याद रखिए, जब भी पूछेगा रिपीटेड कैलेंडर, अगर रिपीटेड कैलेंडर की बात करें तो जैसे आपको क्या करना होगा, ईयर को 4 से क्या करिएगा भाग, और यहां जो रिमाइंडर मिले, अगर रिमाइंडर आपको क्या मिलता है, अगर आपको रिमाइंडर मिलता है यानी कि शेष 4 से भाग करने पर 0 1 2 3 ऐसे शेष मिलते हैं, 0 1 2 3। तो आपको क्या करना होगा, यही कि ईयर में आप प्लस करोगे 28, ईयर में आप प्लस करोगे 28 6 11 11। तो आपको करना क्या होगा, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि ये कैलेंडर दोबारा कब यूज होगा तो आपको करना क्या है कि सबसे पहला पॉइंट है कि जब अगर आपको शेष दिया गया, पता चल गया ईयर को 4 से भाग करिए और जो शेष बचता है 0 1 2 3 शेष है तो उसमें 28 जोड़िए ईयर में, अगर 1 शेष आ रहा है तो 6 जोड़िए, अगर आपको 2 शेष मिल रहा है 11 जोड़िए, 3 शेष आ रहा है तो 11 जोड़िए। यानी कोई भी कैलेंडर होता है, जैसे 2021 चल रहा है तो 2021 का कैलेंडर दोबारा कब उपयोग में ला पाएंगे हम, तो अगर आप यह जब इस बात को ध्यान देंगे तो 2021 का कैलेंडर दोबारा कब हम प्रयोग कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये रूल सीखना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन है 2021 का कैलेंडर कब उपयोग होगा, तो आपको पता है कि ईयर को 4 से तो भाग करना है आपको, तो 4 पंचे 20, दोनों कट गए, अब इनको दोनों को उतारना पड़ेगा, इसलिए पहले मुझे यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब 21 उतर गया, कितनी बार जाएगा 4 पंचे 20, क्या शेष फल बच रहा 1, यानी ये वाली कैटेगरी आ रही है। यानी आपने क्या कहा कि 2021 का कैलेंडर 6 साल बाद यानी 2027 में फिर से यही कैलेंडर क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा।
यानी डिक्टो डेट और डिक्टो डे, यानी 2027 में भी चलेगा। यानी 2021 का कैलेंडर आप ना फेंकते हैं, अगर आपने रखा हुआ है तो उसे क्या करिएगा, 2027 में फिर से उपयोग करिए। यानी 2021 का कैलेंडर 2027 में उपयोग होगा। अगर यही बात कहा जाए कि 2020 वाला का, क्योंकि 2021 तो भी हम लोगों ने लगा रखा होगा अपने घर में, और इसको फेंकने के बजाय इसको रख लीजिए, 2027 में क्या होगा, फिर से काम आएगा। अब अगर यही पूछा जाए आपसे कि सर 2020 वाला जो था किसी के पास है कि 2020 का कैलेंडर मेरे पास है और इस कैलेंडर को मैं क्या उपयोग करूंगा, तो आपको पता है, चलिए देख लेते हैं 2020। तो जैसा कि आपको पता है कि 4 से कट जाएगा पूरा, लेकिन फिर भी मैं काट के दिखा रहा हूं। 4 पंचे 20 पूरा कट गया, इसको उतारना है, 1 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, 20 उतर गया, 4 पंचे 20, तो आपको पता है 0 आ गया, कट के 0 आ गया। अब बताइए कि 2000 0 आया तो ये कंडीशन है, यानी 28 साल बाद, तो 2020 और प्लस 28 तो 2000 कितना हो जाएगा, 20 20 40 8 48, 2048 में। यानी जिसके पास अगर 2020 का कैलेंडर रखा हुआ है उसे संभाल के रख दीजिए, वो 2048 में लगाइएगा, तो भले ही 2020 लिखा है लेकिन वो 2048 का कैलेंडर माना जाएगा, क्योंकि वो कैलेंडर फिर से क्या होगा, रिपीट होगा। तो इस प्रकार आपने देखा मैंने आपको क्या क्या सिखाया है। मैंने सबसे पहले आपको सिखाया है कि कोई भी कैलेंडर आपको अगर डेट दे दिया जाए, ईयर दे दिया जाए, मंथ दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि बताइए कौन सा दिन होगा, तो आप वो काम कर सकते हो। सबसे पहला काम क्या करोगे, ईयर लिखोगे, उस ईयर को 4 से भाग करोगे, उसके बाद क्या करोगे, उसका मंथ का कोड लिखोगे, फिर तारीख लिखोगे, सबको ऐड करोगे, 7 से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर आएगा वो दिन को बताएगा। फिर कोड यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कोड अगर मैं बोलूं 0 तो आपको पता दिन के कोड बड़े आसानी से याद हो जाएंगे, क्योंकि फ्राइडे से शुरू हो रहा है, फ्राइडे पे 0 रखिएगा, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो आपको तो 0 से शुरू करना है, यानी फ्राइडे का कोड 0 है। उसके बाद महीने का कोड है, जिसके लिए मैंने आपको ट्रिक बता रखी। महीने में अगर बात करें, हर किसी की माई कितनी होती है, 1, यानी मई की कोड कितनी होगी, 1 हर। फिर उसके बाद 2 किसकी होगी, भारत 2, यानी अगस्त, क्योंकि भारत 2 मतलब अगस्त। फिर मार्च है फन, तो मार्च F1 में F आ रहा है, फरवरी नवंबर। उसके बाद अप्रैल जून आएगा, क्योंकि आपको पता है 3 के बाद 4 आता है, 4 में क्या मैंने सिखाया, जूनागढ़ की चढ़ाई। 5 में मैंने बताया सितंबर, यानी सितंबर दिसंबर, क्योंकि 5 पंडित उस समय मिलकर शादी कराते हैं। 6 में मैंने बताया अप्रैल की जूली छक्का, 7 में मैंने बताया अक्टूबर की जान 7। फिर से बता रहा हूं, हर किसी की माई 1 होती है, इसलिए मई के कोड 1 हो गया। अगस्त 2, यानी 2 किसकी कोड होगी, अगस्त 2, यानी भारत 2, यानी अगस्त की कोडिंग हो गया। 3 किसका कोडिंग हो गया, मार्च है फन, यानी मार्च फरवरी नवंबर का। 4 किसका कोडिंग हो गया, जूनागढ़ की चढ़ाई, यानी जून की। 5 किसकी कोडिंग होगी, यानी सितंबर, यानी सितंबर दिसंबर में 5 पंडित मिलकर शादी करेंगे। 6 किसकी होगी कोडिंग, तो आपको पता है अप्रैल की जूली छक्का। 7 किसकी कोडिंग होगी, अक्टूबर की जान 7। तो आपको पता है कि कोई भी तारीख आप देते हैं, कोई भी मंथ देते हैं, कोई भी ईयर देते हैं, तीनों के कॉम्बिनेशन से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, वो दिन फाइंड कर सकते हैं। कमेंट में बताइएगा जरूर कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1 सितंबर 1939 को चालू हुआ था, 2 सितंबर 1945 को खत्म हुआ, वो दिन क्या था जब वो चालू हुआ, वो दिन क्या था जब वो खत्म हुआ। ठीक, दैट्स ऑल फॉर दैट।